खबर है मैं खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी आपकी खिदमत में हजूर। पंजाब पुलिस में वाज़े ग्रुप बंदी हमें नजर आ रही है। अब ये हमारे इदारे किस सम्त में चल पड़े हैं, और ये जो क्या यूँ लगता है मुख्तलिफ पावर ग्रुप्स जो हैं उसको डोमिनेट करने के लिए ओपनली पहले बिहाइंड द सीन काम होता था, और लोगों ने और हुक्मरानों ने जो है जाती मुलाजम के तौर पर इदारों को ट्रीट किया। आज ये तमाम एटीट्यूड किस मकाम पर हमें ले आए, अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। उसके साथ साथ नवाज शरीफ क्यों सरेंडर नहीं कर रहे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि उनका नुक्ता नज़र क्या है और कहाँ उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और अपने करीबी लोगों से क्या बातें करें। बिल्कुल एक्सक्लूसिव आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या हुकूमत ताजियों के खिलाफ घेरा तंग करी, मगर घेरा तंग होता तो नज़र नहीं आता। जितनी भी इंक्वायरीज चौधरीज ऑफ पंजाब के हवाले से गई थी उनके कोई जवाब नहीं आया, और ये पता चला है कि जी उनकी तो कोई रॉन्ग डूइंग सामने नहीं आई। मामला क्या है इस पर देखेंगे। और भट्टी साहब, ताकतवर लोग ही क्यों हुकूमत से सब्सिडी ले जाते हैं और गरीब आदमी बेचारे उनके घरौंदे में शुमार कर दिए जाते हैं, इस पर मैं बाद में आऊँगा। मगर भट्टी साहब, ये नई IG साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो चल हो गई है, क्या मसला है, इतना क्या रौला है, इसको क्यों आराम से हम सेटल नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में ना रोज़ लोग TV पे तमाशा लगा के बैठ जाते हैं। लोग इतनी मेहनत से करप्शन और नाअहली करते हैं, हम लोग उन्हें एक्सपोज करते रहते हैं। आप जिस पे बात हुई कि गालबन जो आज हमने उन्हें इनवाइट भी किया था, उमर शेख CCPO लाहौर साहब से, हमारे रिपोर्टर ने 5 दफ़ा किया, और मैंने भी उन्हें मैसेज छोड़ा है। उनके खिलाफ एक IB की छोड़ा। मेरे पास इतने खौफनाक इल्ज़ाम है, वो जब सरगोदे में तैनात थे तो हम इसे पेंडिंग कर लेते हैं इस IB की रिपोर्ट को दिखाने से पहले कि IB ने इनको क्या क्या कहा है, किस कांस्टेबल का कितने पैसे कितने कहा है। ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। नहीं, ये IB की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गई है, मेरे पास नहीं आई। इस पर 2 हुए हैं। काजी साहब, अर्ज़ ये है कि अचानक हुकूमत चल रही थी, IG सब गलत थे नहीं थे, मैं उस बहस में नहीं जाता। एक IG 2.25 लाख फोर्स का कमांडर है, इनको शहजाद अकबर सब तैनात कर देते हैं। ये पहले दिन मीटिंग करते हैं और लाहौर पुलिस के SP और DIG उनको कहते हैं IG के बारे में सख्त नामुनासिब लफ्ज़ जो मैं दोहरा नहीं सकता। अगर उमर शेख साहब इस पे इख्तलाफ करना चाहते हैं तो 100 दफ़ा आ जाए, फोरम हासिल है। अफसर भी जी भट्टी साहब, दोनों बातें। एक तो नहायत अदब एहतराम से उमर शेख साहब हक़ाइक़ के बरक्स बात कर रहे हैं। इन्होंने लाहौर पुलिस के अफसरान को DIG सबके नाम मेरे पास हैं, और इधर इनकी IB की रिपोर्ट भी मेरे पास है, और उसमें जो इल्ज़ामात हैं, कितनी मंथली क्या करते थे, कौन कांस्टेबल क्या करती थी, ये सारी डिटेल है। लेकिन ये हम फिलहाल जब उमर शेख साहब आएंगे। ये भट्टी साहब, ये जो मंथली है, ये कब की रिपोर्ट है? अच्छा, नहीं, मैं ये जिस पे ये प्रमोट नहीं हुए मोहतरम, 3 दफ़ा प्रमोट नहीं हुए, 2 दफ़ा नहीं प्रमोट हुए, क्योंकि करप्शन के जो एक IB की रिपोर्ट, हमारे वज़ीर आज़म भी अक्सर कहते हैं कि मैं IB से चीज़ें क्लियर करा देता हूँ, तो मेरा ख्याल है करा दे। अच्छा, इन्हें पोस्ट कर दिया गया एक मकसद के लिए लाहौर में CCPO। इन्होंने एक मीटिंग बनाई जो हर अफसर बुलाता, जो इनका राइट था। उसमें तमाम SP और DIG से मान आए। उधर इन्होंने कहा इस IG की ABCD इसको बता दो, मैं फलां जगह से आया हूँ, ये मेरा तरफ नहीं लग सकता। अगर किसी ने तुम में से उसका हुक्म माना तो मैं उल्टा लटका दूंगा। इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर उमर शेख साहब इख्तलाफ करना चाहते तो लाहौर पुलिस के अफसर दें। उस पर जब IG साहब, भट्टी साहब, ये ABC की ये क्या बोली आपने? मतलब नामुनासिब लफ्ज़ सख्त, मतलब अब यहाँ नहीं जिक्र कर सकते। 4 DIG ओन ओथ आके कह दे, 10-12 से ज्यादा SP थे, कह दे कि ऐसी बात उमर शेख साहब ने मीटिंग में नहीं आप नहीं कह रहे, आपने IG का हुक्म नहीं मानना। आप नहीं कह रहे, मुझे लग रहा है जैसे कोई बड़ी कोई बदजुबानी गाली टाइप कोई बात। इससे भी सख्त लफ्ज़ के, जिस पर IG साहब को रिपोर्ट मिली तो उन्होंने दफ्तर जाना छोड़ दिया। जब IG साहब को ये सलाम करने गए, आज मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे पता है कि नए IG साहब आए हैं, इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। इनकी कैप्टन शुएब ने इंक्वायरी भी की थी। गुलाम क्या नाम है नए IG साहब का, चलो जो भी नाम है मोहतरम, इनाम गनी साहब, इनकी कैप्टन शुएब ने भी इंक्वायरी की थी। जब ये IG साहब को उमर शेख CCPO लाहौर मिलने गए, कमरे से बाहर निकले तो जो जबान सिपाहियों को इस्तेमाल की, ताड़े IG नू मैं इंज करके इंज आके लगा हुआ, तो कुछ इशारे किए। आज मैंने 3 एडिशनल IG से रिक्वेस्ट की कि मुझे वो फुटेज दे दें। यार, ये तो
नहीं इशारे नहीं, ये जो नए आईजी आए हैं इनके बारे में कहा है इन्होंने क्या पुराने आईजी? नहीं पुराने मैं वो इशारे बता नहीं सकता। कौन सी किस आईजी से मिलेंगे? ये पुराने आईजी शुएब दस्तगीर साहब से मिलके जब निकले ना बाहर, तो इन्होंने जो बाहर कांस्टेबल अर्दल ही खड़े होते हैं हमारे जवान, उनको कहा है ਤੁਹਾਡਾ आईजी है ना, मैं इंज करके आया, तो इस तरह इशारे किए, वो सीसी फुटेज बनी है। भट्टी साहब डिसिप्लिन फोर्स की बात कर रहे हैं आप होश में हैं? आप होश में? मोहतरम आईजी नाम गनी सब तशरीफ लाया, अपनी वो सीसी फुटेज में निकलवा लें, फुटेज मौजूद है ये ऑफिस। और दूसरा, कल 8 से 10 एडिशनल आईजी डीआईजी ने एक रेक्विजिशन पे साइन किए हैं कि इसने आईजी ओहदे की इंसल्ट की है, गलीज गालियाँ दी हैं, इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए, और कल शुएब दस्तगीर उस पर साइन कर गए हैं। और ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है। इसमें एक कैच और भी है। आप इससे पहले ये बात करते रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत ही इसके अंदर तक 30 साल तक अंदर गए हैं। जिस दिन से इन्होंने ये कहा है कि मैं इन कब्ज़ा ग्रुपों को और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के कब्ज़ा ग्रुपों को नहीं छोड़ूंगा जिनको आज तक किसी ने छेड़ा नहीं है, तो एक थेरी ये है कि इनके ख़िलाफ़ जो तूफ़ान उठाया है उसकी वजह ये है, क्योंकि आज मैं इफ्तिखार अहमद साहब की एक ट्वीट भी देख रहा था कि मुस्लिम लीग नून के वर्करों के लिए कुछ आने वाले दिन सख्त है, वर्करों के लिए, कब्ज़ा ग्रुपों के लिए। अच्छा, असल कहानी वो तो नहीं है कहीं। अच्छा, इस बात में वजन है कि एक थ्योरी ये है कि इन्होंने कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करनी है। आईबी की जो रिपोर्ट है ना, उमर शेख के बारे में कब्जा ग्रुप से रिलेटेड भी चीजें हैं। ये नहीं, अगर एक खास कब्जा ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं भट्टी साहब, एक सवाल पूरा सुन लें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में खास कब्जा ग्रुपों पर ही हमला होता था, उन पे तो नहीं होता था जो इलेक्शन के लिए पैसे देते थे। इन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे भी हाथ पे इनको पकड़ूंगा, लिहाजा वो हो गए, तो ये अब लड़ाई इनकी हो रही है। कब्जा नहीं, कौन सा कब्जा ग्रुप बचेगा, कौन सा मारा जाएगा? सब एक कमेंट है मेरा, एक कमेंट ले प्लीज। ये वही रिपोर्ट है जिसपे वजीर आजम इमरान खान के साइन है। ये अगर कब्जा रिपोर्ट की लड़ाई नहीं है, कब्जा ग्रुप की लड़ाई नहीं है, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मैं खबर दे रहा हूँ। मैंने उमर शेख साहब को मैसेज किया था, आप हमारे साथ टीवी में तशरीफ लाए। मैं आईबी की रिपोर्ट जो कल एडिशनल आईजी ने रेक्विजिशन दी है उसकी कॉपी, साहबका आईजी से ने जो रेक्विजिशन दी है उसके आगे रखूंगा। और ये जो फैसलाबाद थे, एक खौफनाक स्टोरी है, वो भी हम उमर शेख साहब आपका सीसीपीओ साहब इंतजार कर रहे हैं, जब आएंगे चले हम उनको मोस्ट वेलकम कहते हैं। लेकिन यार मलिक साहब आपसे बात, मुझे ये बताएं, ये बहुत से पुलिस के ऑफिसर लाहौर के उमर शेख साहब उमर शेख साहब को ट्राई करें, क्योंकि मैं आईबी की रिपोर्ट में सख्त लफ्ज़ है, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा। और दूसरा, जो एडिशनल आईजी और डीआईजी साहब ने रेक्विजिशन पास की है वो भी मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है उमर शेख साहब हो तो आगे वो जवाब देने में उन्हें आसानी हो। मलिक साहब, वन साइड स्टोरी ना, बड़ी अच्छी बात। मलिक साहब, यहाँ पे खबर छपी कि बहुत से कनाडा भाग गए हैं और मिल के हाउसिंग सोसाइटियों में बेशुमार सैकड़ों प्लाट जो हैं, बड़ी साहब ने खबर दी थी, वो उन्होंने अपने नाम लगवाए और भाग गए और यहाँ चोरी चकारी करते रहे। इतना हला बहलू, इतना रौला उस वक्त नहीं पड़ा जिन्होंने, अच्छा इतना रौला उस दिन भी नहीं पड़ा कि जब हमला औरतों के मुंह पे गोलियां मारी पुलिस ने, तो उसकी भी सारी रिपोर्ट खत्म होगी। ये क्या क़यामत आ गई है? पहली दफा को बंदा लगा है। पहले मुझे ये बताएं कि कितने इस पुलिस के सीनियर अफसरान हैं, कितने % बचेंगे अगर रिपोर्टें निकालें तो? चलें वो उस पर मैं आपको एक और में छोटी सी, ये उन्होंने प्रेस रिलीज दिया, आपके साबिक जो आईजीज रहे हैं उनके 3 जो इल्ज़ाम आते हैं, ज़रा सुन लें आराम से। ये वो लोग हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन के ये जॉब किया। वो कह रहे हैं कि पहले तो सलाम उन्होंने किया है इस हुकूमत को कि आपने बेड़ा गर्क कर दिया मेरिट का। ये वो मेरिट है, ये वो प्राइम मिनिस्टर, ये क्या कौन रहा है? ये पुराने सुने हमजा शहबाज को इंटरव्यू देके लगते रहे। अब आपने मेरे से सवाल किया, अब मेरा जवाब ले लिया। बात करते हैं 4 उन्होंने 3 सुने ना सुने, उन्होंने कहा आपने पहले तो जो टेन्योर है, आपकी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि यू मस्ट रिस्पेक्ट द टेन्योर। टेन्योर को आप 4 महीने की एवरेज पे ले आए। पहली बात जो उन्होंने की है, और दूसरी बात उन्होंने की है, आपने मतहत की जो बदतमीजी है उसको स्टैब्लिश कर दिया, एक डिसिप्लिनरी फोर्स का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वो बंदे पे इल्जाम लग रहा है। फिर सुखेरा साहब को ले आए, लेने के लिए सुखेरा साहब को ले आए। काजी साहब, मेरी सबमिशन है, मैं तो ना शेख साहब से नाराज हूँ ना पुराने से, मैंने उनको भी एक्सपोज किया जाली मुकाबला वालों को। अगर एक सीसीपीओ अपने आईजी को गालियां दे अपने मतहतों के सामने बैठ के, फिर जब ये नहीं साबित, फिर मैं भाईजान ये इमरान खान सब जज और जर्नल है ना, इंक्वायरी इन्होंने करानी है, मैं साफी हूँ, मैं थानेदार नहीं हूँ, मैं जज पकड़ कर नहीं बैठा। आपने खबर, मैंने अब भी खबर को कोट कर, खबर तो आईबी ने कहा था नवाज शरीफ साहब बड़े सख्त बीमार हैं। फिर हम नवाज शरीफ साहब के पास पूरा 10 प्रोग्राम मैं करूंगा, पहले मुझे आईबी की क्रेडिबिलिटी बताए ना।
अच्छा आप बात करें तो फिर नवाज इमरान खान सबको चाहिए आईबी को खत्म कर दें, मुल्क का गाजी साहब तो कह रहे हैं सब गंद और मैं गंद पड़ा तो यार गंद खुल के सामने आ गया है। गए जब आईजी ऑफिस जो आपने डाला मीटिंग हो रही थी कॉन्फ्रेंस रूम में, नोक था, दरवाजा बंद था, इन्होंने नोक किया। राव सरदार बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल हैं, उमर शेख साहब ने नोक किया, ये नोक किया, ठीक है, मैं आना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा आपने हमारे उहदे को गाली बना दिया, पुलिस को गाली बना दिया, डिसिप्लिन फोर्स है। उस वक्त राव सरदार, BA नासर, जुल्फकार हमीद और मलक अली अमर, उन्होंने कहा जी मेहरबानी करें, हमने आपकी बात नहीं सुनी, ये रेक्विजिशन आपके खिलाफ हो रही है, तो इनको बाहर निकाल दिया। ग्रुपिंग हुई है आईजी ऑफिस में हो रहा है यार, मैं CCPO ऑफिस में बता रहा हूँ। ये तो रेलवे की वो मुझे यूनियन लग रही है कि आपस में बैठे। उसके बाद ये आप ऐसे बात कर रहे हैं कि ये कोई ब्रिटिश पुलिस थी जो एकदम खराब हो गई है। अच्छा, कतला दे सौदे, इस्मतों के सौदे, ये वही पुलिस है। अच्छा पहले चुप रही हो तो भी चुप करो। अच्छा बुरा हो गया। अच्छा काजी साहब मैं इसको चलने बुरा तो क्या चलने दे रहे हैं भाई। अच्छा काजी साहब हम तो इनको बुरा ही नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ खबर दे रहे हैं, ये इस तरह लगे और ये वाकयात हुए। एक सुप्रीम हाई कोर्ट के जज साहब हैं, कुछ सेशन जज उठ के इस किस्म की गुफ्तगू करे तो ये काम गलत है, गलत है। मैं तो ये आपको ये बता रहा हूं, आईजी इमरान खान वज़ीर आज़म ईमानदार है, दयानतदार है, उन्हें इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। बट्टी साहब उमर शेख ये मेरिट का इशू बन गया। हो सकता है आईबी की रिपोर्ट ही गलत हो सकता है आईबी की रिपोर्ट में उमर शेख ने इस वक्त वो DIG बाहर है, एडिशनल आईजी पाँव ना पकड़े हो। भट्टी साहब जब ना पाँव पकड़े हो, मैं जब तक आप जाती मफाद के लिए, अपने पार्टी मफाद के लिए जराइम पेशा लोगों को लाएंगे तो इस गन तक आप पहुंचा दिया आपने। ये नवाब शरीफ का जिम्मेदारी तो है ना, ये सारी आज 30 साल तक नहीं थे वो। सारा कुछ इसी पे डाले ना। मुझे ये बताएं यहाँ पे भट्टी साहब आपने कितनी खबरें दी, कौन करवाता था इश्तिहारियों को 2 नंबर कत्ल कौन करवाता था? होना नहीं होना है। मेरी हुण तुहानू चाहिए कि जन्नत वाली पुलिस बन जाए, क्योंकि इमरान खान आ गया, वही गंद जेड़ा पा के जन्नत की पुलिस नहीं बनाता। इमरान खान साहब आपकी क्रेडिबिलिटी है, हमने जो खबर दी आप इसकी तस्दीक करें, अगर हमारी खबर गलत हुई तो हम माफ़ी मांगेंगे। आप सिर्फ लाहौर पुलिस के SP DIG को बुला लें, जो मीटिंग हुई है, और जो लफ्ज़ फुटेज निकाल लें, वो फुटेज आप देख नहीं सकते। जो IG के बारे में इशारे किए गए, मैं TV पे इशारे नहीं बता सकता। IG मौजूदा इनाम गनी सुना, बड़े क्रेडिबल आदमी है, इनके खिलाफ इंक्वायरी कैप्टन शुएब ने की थी, इंसानी स्मगलिंग की, वो गलत हो सके, उनकी भी प्रमोशन नहीं हो सकी FIA में। अच्छा नहीं, एक तीसरी चीज आपने नहीं बताई भट्टी साहब, आपने बड़ी कवरेज की है। आपको पता है एक प्रोटोकॉल होता है कि जो IG जाता है वो आता है, वो बाकायदा एक सेरेमनी में ने को वेलकम करता है। 5 दिन से तो आपका IG ने भी अपनी अना की गलत, नहीं मुझे मेरा सवाल तो में आ गए। मैं काजी साहब को सेकंड करता हूं, जब PM शेख साहब ने किया, गलत किया। बिल्कुल IG को ने भी नहीं करना चाहिए था। जब वज़ीर आला पंजाब ने कहा था 2 दिन ठहर जाए, तो IG साहब इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे एक छोटा सा एक पॉइंट में ले लूं, आप बताएं आपके 30 साल में कभी हुआ कि IG ऑफिस में सुने 6 दिन IG नहीं रहा, 6 दिन IG नहीं बैठा, ये ब्लास्फेमी होगी। नहीं अब फिर मैं आपकी तरफ भी आ जाऊं, मतलब सवाल करने दें, अब आपको सपोर्ट करने लगूं। जवेद इकबाल थे IG, जवेद इकबाल थे पंजाब पुलिस के IG और वेल रिप्यूट, 100% ऑनेस्ट। एक तुर्की का डेलीगेशन आया था, शहबाज शरीफ ने कहा 100% पुलिस करप्ट है। IG ने कहा मैं नौकरी नहीं करूंगा, पहले आप साबित करें, मैं इस पुलिस फोर्स का कमांडर हूं। ये वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को कहा, वो छुट्टी लेकर 4 दिन उसी वक्त चले गए, लेकिन ऑफिशियल छुट्टी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से ली। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ी आप जरा मुझे सवाल कर प्लीज भट्टी साहब। अच्छा उमर शेख के बारे में एक और खबर दूं, वो बड़ी अच्छी है, मैं आपसे लेता हूं, आपकी दिलचस्प है, पहले बड़ी खूबसूरत खबर है। पहले दे लें आप, जब मैं सवाल करूं या पहले खबर? पहले आप सवाल करें। आप मुझे ये बताएं, यहाँ पुलिस हो या कोई ब्यूरोक्रेसी हो, उसकी लोगों की प्राइज पोस्ट, DCO की पोस्ट, ये मेरिट पे होती नहीं है, या एक जाती खानदान के 2 मिलाने वाले लगाते रहे हैं? आप कहते हो खराब हो गया, मैंने कभी नहीं कहा जो हो रहा है गलत होती रही है। पिछले दिनों DG LDA की भी गलत हुई इस हुकूमत में, अरबों पे करप्शन, माजी में भी होते रहे, पहले करप्शन साबित गया। शहबाज शरीफ साहब मुकाबले का कहते रहे, मैं कब उनको डिफेंड करूं मेरे भाई? मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब से मैं तवक्को रख रहा हूं कि वो आईबी को बड़ा कोड करते हैं, वो इंक्वायरी कराएं। सुने सीरियस क्वेश्चंस ऑन दी आईजी के अफसर को गाली ना बनाए। आईजी का एक डेकोरम है, पुलिस फोर्स है, मेरा सिर्फ एक हाथ जोड़ के
मेरा एक ब्रेक है, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, सीरियस क्वेश्चन ब्रेक पे जा रहा हूँ, सीरियस क्वेश्चन ऑन द पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशनल जो है ये, मगर खुदा का वास्ता मुझे ये ना बताएं कि ये ब्रिटिश पुलिस थी एकदम से खराब हो गई। मैंने खबर तो ले ली, दीवार नहीं गिरती, ये गिराई गई है। और आप तो गिराई, मैं आप ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो जो दिलचस्प खबर ये बता रहे हैं, मैं वो आज नहीं दूंगा। जब उमर शेख साहब आएंगे, मेरे पास कुछ तस्वीरें भी हैं उमर शेख साहब आपके साथ, तो मैं हम इस आगे बढ़ते हैं। बात ये है कि जो कोई छत अचानक नहीं गिरती, जिस दिन 2 नंबर सीमेंट लगता है उस दिन गिरनी शुरू हो जाती है। आज गिरी हमारे सामने, और जिन्होंने ये 2 नंबर सीमेंट लगाया था उनको आप भी जानते हैं, हम भी और मलिक साहब भी और बड़ी साहब भी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नवाज शरीफ साहब के मुबैना जो डॉक्टर्स हैं, बल्कि डॉक्टर्स हैं जो उन्होंने उनकी मुबैना बीमारियों के बारे में बहुत कुछ बताया है, जिनका जो एक मॉरल निकलता है, बॉटम लाइन ये है कि वो आ नहीं सकते, बहुत परेशानी है और बहुत कुछ करना पड़ेगा। और वो डॉक्टर कौन है, इस हवाले से भी कोई ख़ास खबर नहीं है। बट साहब आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो कौंसल खाने ने भी जाके उनको मिलना था, वो डॉक्टर्स कौन हैं, मतलब है उनकी क्या कोई क्रेडिबिलिटी है, कोई सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, ज़ाती हैं? मुझे एक मुस्लिम लीग नून के काबिल एहतराम साहब से रात बात हो रही थी। मैं क्या मियाँ साहब को यार बीमारी है क्या, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम तीनों उसके लिए दुआ हुआ है। उन्होंने कहा यार जिस बंदे को वज़ीर आज़म से करप्शन में निकाल दिया जाए तो बीमार तो होना उसका हक है। तो मैंने कहा यार वो आ जाए, अदालत का हुक्म है, आके अदालत से रिलीफ ले लें, अदालतों में मेरिट पे काम चलता है। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, इक़्तिदार से लैदगी बहुत बड़ी बीमारी है, ये आपको पता नहीं इक़्तिदार का नशा चीज़ क्या है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई, ये इक़्तिदार से लैदगी बीमारी है? जी हाँ, बीमारी है, और इन इक़्तिदार से जो जुड़त है वो इस कौम की बीमारी है। मगर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कुछ खिड़की तोड़ हफ्ता टाइप किस्म की वीडियोस की आमद की बात हो रही है। और माशाल्लाह उन वीडियोस में भी हमें पता चलता है कितने आला किरदार के मालिक हैं हमारे हुक्मरान, मौजूदा हों या पुराने हों, और वो क्या करते रहे हैं वो तो पहले आप देख चुके हैं। अरशद मलिक साहब की वीडियो, और उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बपा हुई थी। ज़रा सुनाएं ये क्या फरमा रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, क्या धमकी दे रहे हैं कि बड़ी कैसेट आने वाली है जिससे ज़मीन तलपट हो जाएगी, वो क्या है, ज़रा सुनाएं। अब वो अरशद मलिक जो जज थे एहतसाब कोर्ट के, उनकी वो जो वीडियोस हैं, एक तो पब्लिक हुई है, दूसरी पब्लिक नहीं हुई, लेकिन वो कोर्ट में पेश होगी। वो तो आप सुने तो सही कि वो क्या कह रहे हैं। सर एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ की अदालत में दे रहे हैं। वो पहले ऑन एयर नहीं हुई, तो उसके मुतल्लिक यही फैसला हुआ था कि वो अदालत में जो है वो पेश की जाए, ताकि मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो देख के उसका फैसला करें। और उसमें जो ये तसर कायम किया गया है कि शायद यानी ये बात फैलाई गई है या साबित करने की कोशिश की गई है कि PMLN ने उसे ब्लैकमेल किया जज साहब को, ये बात बिल्कुल वाश हो जाएगी। उसको ब्लैकमेल PMLN ने नहीं किया, बल्कि PMLN के खिलाफ उसे ब्लैकमेल करके सजा दिलाएगी। लगे तो मरियम नवाज साहबा ने भी कुछ कहा था इन वीडियोस के बारे में, ज़रा उनकी नुमाइश के हवाले से कुछ कहा था कि कब होगी या कहाँ रखी गई हैं, वो सुनाया जाए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, और मुझे मजबूर ना किया जाए क्योंकि उसमें नाम है मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त मैं उनको सामने लेके आऊँ। खबर में जो भी हो, बड़ी साहब मुझे ये आप बताएं कि इस तरह लगता है कि माशाल्लाह इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री से ये फिल्म इंडस्ट्री हमारी बड़ी हो जाएगी, मगर ख़बरें ये हैं कि दूसरे कैंप के पास भी कुछ बड़ी मतलब प्लाटिनम जुबली करने वाली फिल्में मौजूद हैं। साहब आप जल्दी में बड़ी अच्छी बात कर गए। देखिए पाकिस्तान में सिनेमा का रवायात ख़त्म होती जा रही है, फिल्में अच्छी नहीं, इंशाल्लाह रिवाइवल होने वाला है। नहीं रिवाइवल हो गया। मुझे मरियम और नवाज बादशाह, राना सनाउल्लाह साहब, मोहतरम साहब की गुफ्तगू सुन के इसका मतलब है खुफिया वीडियो बन रही हैं, सिनेमा में लगने वाली वीडियो पे कारोबार ठंडा है। नहीं, ये मगर इनके चल रहा है, इनका कारोबार चल रहा है। मुझे पहले बताया ना, ये तो वीडियोस बड़ी खतरनाक है, उन्होंने बता दिया, और हमें मजबूर ना करें। दूसरी पार्टी जब मजबूर हो के कोई 2-3 वीडियोस निकालेगी तो वो उसकी रिलीज कहाँ तक जाएगी? उसकी रिलीज अगर वो आ गई, ये बहुत बड़ा गंद खुलने वाला है। गलती कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, सियासत को गलाजत में ना लपेटे, सियासत से गंद दूर करें। मगर धमकी है क्या? क्वेश्चन तो ये बनता है ना, वीडियो को चलो इखलाक की बात होगी, असल सवाल है धमकी है क्या? पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तो फेल हो गई, इसका मतलब है ये मरियम साहिबा सिनेमा में भी कोई फिल्म लगा सकती हैं।
ये ऐसी होगी कि वैसे ही होगी। बड़ी साहब मुझे बताएं ना, वो क्या यार, जरा क्लियर धमकी मैं बता देता हूँ ना, धमकी तो उन्होंने बता दी, उसमें क्या समझने की बात है। वो कह रहे हैं जी हमारे पास ऐसी वीडियो है जिसमें वाशगाफ अंदाज में हो जाएगा कि हम जिम्मेदार। लेकिन बड़ी साहब मैं ये कह रहा हूँ, नहीं तो वो फिल्म किसने बनाई होगी अगर ये जिम्मेदार नहीं है। चलो किसी, मैं समझ रहा हूँ ये किसी अदारे की तरफ हिट कर रहे हैं, बज़ाहिर बादियुल नजर में जो नजर आ रहा है, सही कह रहे हैं। फिल्म किसने बनाई होगी? एक बात बताएं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछा गया, को FIA ने बुलाया, तो तब तो कहाँ में पता ही कोई नहीं। काजी साहब फिर आप नाराज हो जाते हैं, मुझसे खफा हो जाते हैं। आपका एक वज़ीर आज़म है इमरान खान माशाल्लाह, अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 10-12 लोगों ने, मरीम साहबा ने कहा था, तो FIA का काम नहीं था इन सबको बुला लेना, समन भेजना, भाई कौन सी वीडियो है लाए जहां जजों की इज्जतें उछाली जा रही हैं, या गलत है या सही है। चौधरी शुजात हुसैन साहब का एक वजह से फैन हूं, एक ही वजह से फैन हूं, ये लॉन्ड्रियां हैं, दो को धोने वाली FIA हो। मलिक साहब मुझे बताए, मरियम साहबा ने जब शाहिद हकान अब्बासी और लीडरों समेत की, FIA ने क्यों नहीं इंक्वायरी की? इनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरी तौर पे बुलाया, कहा भाई किस किस की इंक्वायरी है, कौन कौन सा जज या कौन सी और अहम शख्सियत शामिल है, ये ब्लैक मेलिंग छोड़ दी जाए, आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत चलाई जाए। 30 साल आपने रिपोर्टिंग की, ये होते हैं मावतियां के दरमियान, ये मैच फिक्स होता है। अगर मतलब FIA सेट है इनके साथ, नहीं इनके साथ नहीं, इमरान खान को पता है कि उसकी कितनी लिमिट्स हैं, उनको पता है हमारी कितनी लिमिट्स हैं, सीधी बात। यार एक ट्वीट है, इससे डंकी क्या बात। बड़ी साहब एक ट्वीट है, मरियम साहब ने कहा कि मैंने, आपको भी याद है कि मैंने सब कुछ लिखकर बाहर भेज दिया है और मैंने अमानतन किसी के नहीं, उन्होंने वीडियो जिनके पास भेजी है मुझे पता है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म से खुदारा एक आइन की आप कहते हैं, FIA को कहीं इंक्वायरी करे, मेरा सवाल मुकम्मल होने देना मैं आप, यानी ये जो वीडियोस हैं और ये जो अभी आप कुछ ये भी बात कर रहे थे और आपने कल आपने भी स्टोरी दी कि नूरानी साहब कुछ और भेजने स्टोरियां कर रहे हैं, तो क्या इन वीडियोस का उन नूरानी साहब से भी कोई ताल्लुक है? देखिए, मैं नूरानी की मुल्क से बाहर जाके किसी गैर मुल्की एजेंडे पे अगर कोई काम करता है, मैं नूरानी को नहीं कह रहा, हरगिज़ हमें अपना वतन अदीद है। अगर स्टोरी सच्ची है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहा है और हमारे अदारों को बदनाम कर रहा है, अगर वो स्टोरी बेस्ड है, सशर्त ये है कि ऐसी इजाज़त किसी को नहीं देनी चाहिए। खुदारा कानून की हुक्मरानी करें, कानून की हुक्मरानी करें। नूरानी साहब वाली स्टोरी की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके फैक्ट कितने हैं। सहाफ़ी का सोर्स नहीं पूछा जा सकता, मुझसे भी नहीं कोई सोर्स पूछेगा। मैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था जिसमें उमर शेख साहब ने गालियाँ दी IG साहब को, या सख्त लफ्ज़ कहे या नामुनासिब अल्फाज के, मुझे सोर्स हमें सोर्स ही बताता है। ठीक है आपकी तो बात। लेकिन आपका क्या ख्याल है इनके पीछे? मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून है, अब आप माइंड कर जाएंगे किसके पीछे ये जो स्टोरियाँ अमेरिका से आ रही हैं। हुसैन हकानी किसके बंदे हैं? कल हुसैन हकानी तो आपको पता ही सेल आउट है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहले वो जमात इस्लामी के बंदे थे, उसके बाद वो पीपल्स पार्टी के बंदे बन गए, फिर वो नवाज शरीफ के बंदे होते हैं। भैया देखिए, एक प्रोफेशनल है, उसको जहाँ भी मुझे अच्छी तनख्वाह मिलेगी, मैं किसी और चैनल में चला, मतलब ये खैर मैं इस बात पे आ रहा हूँ। भट्टी साहब और मलिक साहब, आप मुझे ये बता दें, मलिक साहब मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्होंने एक प्लान, जिस तरह कल भी आपने कहा कुछ नई चीज़ है आपके पास, वो क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, जिसका नाम नवाज शरीफ है ना, वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं था, वो निज़ाम बना के गया हुआ है। नवाज शरीफ ने अपने बंदों को कहा कि यार बना के गया, वो क्या मतलब? ये सारा निजाम उसी का बना हुआ है जो जिसमें हम रह रहे हैं। ये सियासी IGPs का ये सर, मेरा इतना मुंह ना खुला करें, बताएं ना कौन सा निजाम। मैं आपको समझाने लगा यार, सहाफियों को प्लाट दे दिए। नहीं, मैं आपके अदालती निजाम पे आने लगा, मैं अब थोड़ा फोकस कर दूं। अच्छा, उन्होंने बताया था तो अदालती निजाम ने उनको फारिग क्यों किया? एक टीका लगाया अपनी पार्टी के जो अंदर के लोगों ने, कहा यार देखो, पहले तो तुम ये अदालतें मेरे से बात बंद करो। मुझे मुशर्रफ ने नाहल किया, मुझे मुजरम बना दिया, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो आपको पता है 10 साल की उसकी सज़ा थी नवाज शरीफ की सऊदी अरब के बाद, और पाकिस्तान की तारीख का वाहिद मुकदमा है कि नवाज शरीफ साहब आए तो वो अपील लागी और अपील से वो बरी भी हो गया, टाइम बार्ड हो गया था। ये वो गैर कानूनी खबर ले लेना वैसे। खबर अब ये है कि उन्होंने अपने बंदों से कहा कि मेरे पास पैसा पूछेगा, तो वकीलों से कहे कि मुझे 3-4 महीने अपील खेलते रहे, पहले जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से अपील ले ले, फिर उसमें अपील पे अपील कर दें, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाए, 3-4 महीने मुझे ले दे। ये अब उनको पता है
कि वो टाइम क्यों ले रहे हैं, ये आपके लिए 3-4 महीने बाद तो मैक्सिमम 2021 आएगा। नहीं, उसमें मैं खबर, ये खबर नहीं है, मैं खबर नहीं देने लगा, मैं कमेंट करूंगा, एक कमेंट करना चाह रहा हूँ, खबर नहीं है। इमरान खान साहब ने 6 महीने दिए थे अपने वजीरों को कि 6 महीने में कुछ कर लो, अब 2 महीने गुजर के बाद 4 महीने फिर मियां साहब। मैं इस पे खत्म करता हूँ कि इफ द विश इज द बेगर्स गुड राइट। बहरहाल एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और हमारे पास ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से कुछ सवाल उठा दिए हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट का जो है उसमें उन्होंने, और वो क्या सवालात हैं और क्या वारदात होती रही है, ये भी अगर आप खोलेंगे मुझे लगता है बड़ा गंद में से निकल सकता है और इसे साफ होना चाहिए। हाँ साहब यकीनन ये करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। पहले तो हमें ज़रा बिलावल साहब आज कुछ बोल रहे हैं, गरजे हैं कराची में, वो हमें सुना दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो मजाक है कि सदर ज़रदारी से आप जोशा का नाहिस का हिसाब ले रहे हैं, और जो गद्दार आमिर मुशर्रफ रहा, क्या किसी में हिम्मत है कि एक साबिक आमिर जो सर्टिफाइड गद्दार बन चुका है खुद कहता है कि मेरे अकाउंट में किसी ने पैसा डाला, मुझे पता नहीं किसी कैसे कितना, उससे आप हिसाब नहीं रखेंगे। और इस स्पेशल असिस्टेंट से कोई नहीं पूछ सकता। आपका चैनल पे शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त खत्म हो जाएगा, से कोई नहीं पूछ सकता कि आपके पास, आपके खानदान के पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर है। तो नहीं, एक कानून है, तो हम सबको एक ही किस्म का जवाब देना पड़ेगा। सॉरी, एक तो मैं मादरत कर दूं, मीरपुर खास में थे, मगर भट्टी साहब पे एक तो मैं खराज तहसीन ज़रूर पेश करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब की तीसरी गवर्नमेंट जा रही है कराची को एक मिसाली शहर बनाने में, जो उन्होंने हमारे ऊपर आसान किया। मगर मुझे ये बताएं कि ये जो अब बात कर रहे हैं, ये मसला क्या है कि यार मुशर्रफ पे भी केस करो, यहाँ पे भी बंद करो, ये मामला है। मेरी शायद वो भूल गए हैं, बिलावल साहब नौजवान हैं, मुशर्रफ से ही डील करके ये आए थे, उन्होंने ही ओथ लिया था। आप मेरा ख्याल है तो अगर आप दोबारा डील हो जाए तो मामला कराची ठीक हो जाएगा? नहीं, कराची फिर भी तबाह होगा। अच्छा। कराची में पैसे की लड़ाई है। वो शहबाज गिल जिसने अमेरिका भाग जाना है, जो पाकिस्तान नेशनल ही नहीं है, वो आज सुना है पीपल्स पार्टी को गालियां बुरा भला कह रहा था, ये उनको कह रहे हैं। वो क्या कह रहे थे? फरमा रहे थे वो कहते हैं पैसे चोरी करना चाहते हैं, मैं इनको पैसे नहीं देंगे। शहबाज गिल कह रहा है पैसे चोरी करना चाह रहा है, जो ब्रिटिश नेशनल है, जिनके कायदे आज़म, ब्रिटिश नहीं, अमेरिकन। तो मेरी बात गुजारिश है कि कराची के साथ सिंसियर कोई नहीं लगता। पीटीआई अपने नंबर गेम कर रही है, पीपल्स पार्टी अपने कर रही है, एमक्यूएम ने खुद एहतजाज कर दिया, भाई असल स्टेक होल्डर हम हैं, हमें आपने लूप में नहीं डाला। तो भाई कराची के मसाइल हल करने की बजाय आप अदारों को हिट करें, वो आपकी सियासत है। 12 साल से आपकी हुकूमत है। मैं तो बिलावल सबसे इतनी गुजारिश करता हूँ, कराची के लोगों को साफ पानी, तालीम, सेहत, कूड़ा ना हो, ये उनका हक था कि नहीं? अच्छा, एक अब देखिए बड़ी सा बात आप ठीक करें, मैं 2-3 चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। एक तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को कुछ बुलाया है और उन्होंने कुछ सवालनामा दिए है डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट ने, कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब इन सवालों के जवाब दें। पहला सवाल तो उन्होंने ये पूछा है कि आपने एक ऐसे बंदे को डायरेक्टर क्यों लगाया जिसकी डिग्री जाली थी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अब आप एक ड्रग सर्विलेंस लेबॉर्ट्री थी, उसके पैसे आप कितने सालों में कौन खा गया, आपने मेरिट के बगैर लोगों को 2 नंबर लोगों को क्यों लगाया। उसके बाद आपने टाइफाइड की एक वैक्सीन जो कि बिल्कुल टेस्टेड नहीं थी, उसको पाकिस्तान के बच्चों पर टेस्ट किया, मंगवाई, 3 अरब रुपया भारत को आपने क्यों दिया, महंगा खाम माल आप क्यों खरीद रहे हैं, ये सवालात। और फिर 11,204 दवाइयों की कीमतें क्यों तय नहीं हैं, हमें ये सब कुछ बताएं। भट्टी साहब अगर इसको देखें, यहाँ तो कोई मजबूरी नहीं है ना जी, खारजा पॉलिसी हम नहीं बना सकते, ये तो कर सकते हो, तुरंत जैसे मारने का है। नहीं, ये सवाल, ये उनका ऑडिट जो है। अच्छा, अगर पाकिस्तान में मेरिट पर पोस्टिंग होना, फिर मुझे हैरत हो, अगर मेरिट के खिलाफ जाली डिग्री वालों को लगाया है, तो ये तो आजकल काबिलियत है। आजकल नहीं, पिछले 10-15 सालों से यही मेरिट चल रहा है कि बंदा कॉम्पिटेंट ना हो, नालायक हो, नाहल हो, जूनियर हो, करप्ट हो। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उनको सब्सिडी मिलती है, माफी, तो इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, वो तो बात कर रहे हैं कि सब यार सब्सिडी क्या है। अच्छा। ये जो आप IPPs को सब्सिडी देते हैं, वो जो इन्फ्लेटेड प्राइस है, वो जो 2 नंबर वारदात 1994 के मुआहिदों में हुई, और यकीनन सब्सिक्वेंट मुआहिदों में अगर नहीं हुई तो खोल के दिखा दें। शहबाज शरीफ जाके कहता था वहाँ पे अदालत में, कौमी राज है और मेरे पैसों से मुआहिदा कौमी राज है या किकबैक कौमी राज है। ये चीजें बदलनी किसने, ये भी तो बदलनी यार इस मुल्क में। आपको बताऊं, इस मुल्क के अवाम ही बदलेंगे जिस दिन उठेंगे, इन लोगों से तो नहीं बदलनी। ये तो आपस में अपनी बूटी पे
लैनन ने लीग ऑफ नेशंस में के बारे में कहा था ये चोरों का बावर्ची खाना है। जब तक ये चोरों का बावर्ची खाना बंद नहीं होता, फिलहाल ना ही समझो इंशाल्लाह, लेकिन वक्त चंगा जरूर आएगा। इसी दुआ के साथ कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।